गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी निकाली थी बैंकिंग रोड पर, और आज डिस्कस करेंगे अपन मिनिमम सेफ वेलोसिटी। मैंने कहा था मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास काम करेगा वो इनसाइड द रोड होगा, और इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स मिनिमम के लिए निकालेंगे इसमें आउटसाइड द आपके पास रोड होगा। कैसे? ये मेरे पास कोई भी सर्कुलर पाथ दे रखा है। इस सर्कुलर पाथ का वैंकिंग एंगल मैं आपके पास थीटा मान के चलता हूँ। तो अगर मैं वैंकिंग एंगल बनाऊं तो ये मेरे पास वैंकिंग एंगल होगा, और इस वैंकिंग एंगल को मैं किससे डिनोट कर देता हूँ? थीटा से। कोई कार जा रही है इस पर, इस कार की मुझे मिनिमम सेफ वेलोसिटी भी निकालनी है। जैसे देखो वैंकिंग रोड के अंदर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होगी कि अगर इससे ज़्यादा चलाओगे तो आपके पास कार में कोई भी लॉस हमारे पास हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे ही मिनिमम वेलोसिटी अगर इससे कम वेलोसिटी करोगे तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास क्या हो सकता है? कोई भी कार के आपके पास क्या हो सकती है? अनसेफ कंडीशंस हो सकती है। तो ये मिनिमम सेफ वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? इसका मास मान लेता हूँ कैपिटल एम कार का। कौन कौन से फोर्स करेंगे? पहली चीज तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड आपके पास कौन सा फोर्स काम करेगा? mg काम करेगा। नॉर्मल फोर्स बताओ कितना काम करेगा? कैपिटल एन काम करेगा। क्लियर है? और मैंने कल बता दिया था ये वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास एंगल बताओ कितना होगा? थीटा। तो ये वाला जो फैक्टर होगा ये तो कितना हो गया? एन कॉस थीटा। और ये वाला जो फैक्टर होगा ये हमारे पास बताओ कितना हो गया? एन साइन थीटा। ओके। अब फ्रिक्शन जो फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगेगा, और मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है वो लिमिट फ्रिक्शन लग सकता है एफ एस मैक्सिमम। अगर ये एफ एस मैक्सिमम काम करता है तो आप देखोगे ये एंगल यदि थीटा है तो इट मीन्स ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है इट मीन्स ये हमारे पास हो गया एफ एस मैक्सिमम कॉस थीटा, और ये हमारे पास बोलो कितना हो गया? एफ एस मैक्सिमम साइन थीटा। क्लियर? तो जितने भी फोर्स इसमें काम कर रहे थे वो सारे फोर्सेज मैंने इसमें डिनोट कर दिए कि कार हमारे पास कैपिटल एम है। देखना नीचे की तरफ कितना फोर्स काम करेगा? mg काम करेगा। नॉर्मल इस तरीके से काम करेगा, और इस तरीके से हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा आउटसाइड द रोड, बाहर की तरफ काम करेगा। अगर मैक्सिमम निकालते हैं तो अंदर की तरफ लेके चलते हैं, मिनिमम निकालते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि अपने को घटाना है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो अब देखोगे पहले तो डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। वर्टिकल डाउनवर्ड mg काम कर रहा है बस। अब बार्ड बोलो कौन कौन से काम कर रहे हैं? एन कॉस थीटा और एफ एस मैक्सिमम साइन थीटा। अब ना तो कार ऊपर जा रही ना कार नीचे जा रही, इसका मतलब जितना फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या? mg की वैल्यू को एन कॉस थीटा एफ एस मैक्सिमम साइन थीटा लिख सकता हूं। यस और नो? इसको लिखा जा सकता है mg इज इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ एस मैक्सिमम साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? अब देखोगे एन साइन थीटा अंदर की तरफ काम कर रहा है, एफ एस मैक्सिमम कॉस थीटा बाहर की तरफ काम कर रहा है। पहली चीज तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट किस में से किसको करें? एन साइन थीटा में से एफ एस मैक्सिमम कॉस थीटा को अपन सब्ट्रैक्ट करें, या एफ एस मैक्सिमम कॉस थीटा में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करें? एन साइन थीटा को। ये कैसे पता लगेगा? इसको पता लगाने के लिए हमें ये बताओ सेंट्रीपिटल जो फोर्स काम करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर की तरफ काम कर रहा है? अंदर की तरफ काम करता है। इसका मतलब अंदर की तरफ फोर्स जनरेट होने के लिए एन साइन थीटा ज़्यादा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में? एफ एस मैक्सिमम कॉस थीटा के कंपैरिजन में। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा में से किसको घटाओगे? एफ एस मैक्सिमम कॉस थीटा को घटाओगे। एन साइन थीटा में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? एफ एस मैक्सिमम कॉस थीटा को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो हमारे पास m निकल गया, एम बी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स निकल गया, इधर ग्रेविटेशन फोर्स mg की इक्वेशन। लेकिन यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी? मिनिमम, इसलिए इसको मैं v मिनिमम से डिनोट कर देता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डिवाइड
इक्वेशन 2 y इक्वेशन 1। क्लियर? क्या लिखोगे बोलो? एम वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर अपॉन में एम जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस मैक्सिमम कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस मैक्सिमम साइन थीटा। क्लियर बच्चों? कैपिटल एम से बताओ कैपिटल एम क्या हो गया? कैंसिल आउट। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी। क्लियर? इधर देखेंगे अपन एन साइन थीटा एज इट इज रहने दो। एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू मैं लिख सकता हूं म्यू एस कैपिटल एन कॉस थीटा। पढ़ चुके हैं और अपन फॉर्मूला लिमिट फ्रैक्शन कितना होता है? म्यू एस कैपिटल एन म्यू एस एन कॉस थीटा। आगे बोलो ये कितना हो गया? एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन और बोलो कितना? साइन थीटा। देखो ऊपर से एन कॉमन आ रहा है, नीचे से भी एन कॉमन आ रहा है। एक काम और करता हूं मैं, कॉस थीटा को और कॉमन लेता हूं, इसमें से भी ऊपर से कॉस थीटा को और नीचे से भी कॉस थीटा को। कहने का मतलब वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी मैं कॉमन ले रहा हूं, एन कॉस थीटा को कॉमन ले रहा हूं। अब देखो इसमें से एन तो कॉमन आ गया, लेकिन कॉस थीटा को जबरदस्ती कॉमन लिया है, तो ऐसे लिखूंगा मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इधर से एन कॉस थीटा पूरा काम आ गया, तो केवल हमारे पास बचेगा म्यू एस अपॉन, इधर देखेंगे एन कॉस थीटा बाहर आ गया, क्या बचा बोलो? 1 प्लस म्यू एस, यहां से जबरदस्ती कॉमन लिया है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा से एन कॉस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो। बोलो बी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिखोगे? टेन थीटा माइनस म्यू एस, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बोलो? टेन थीटा। क्लियर? आर जी को उधर ले जाओ, तो ऐसे लिख सकते हैं कि अपन वी मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है ना? आर जी को उधर लेके गए, इस रूट स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट। तो बी मिनिमम इज इक्वल टू मेरे पास होगा रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन कितना हो गया? 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। मैंने कल ही डिस्कस किया था, मैक्सिमम जब निकाला था, ध्यान है क्या फॉर्मूला निकला था बी मैक्सिमम का? रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला निकला था। जब मैक्सिमम निकाला तो देखो टेन थीटा ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था, कम संख्या हो गई अपने पास तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। इधर देखो 1 प्लस है, ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो कैसी वैल्यू आएगी? कम। ऊपर टेन थीटा माइनस म्यू एस है, यहाँ टेन थीटा प्लस क्या है? म्यू एस है। क्लियर? अब कोई ये कहता है इसके अंदर भी ऐसे कह दे कि आपके पास जो भी कार के टायर हैं वो कार के टायर घिसे नहीं, देयर इज नो लॉस ऑफ द टायर्स, किसी भी तरीके के टायर में कोई भी लॉस नहीं हो। तो लॉस कब नहीं होगा? जब आपके पास फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू क्या होगी? जीरो। मतलब ये फ्रिक्शन लेस सरफेस होगी, और अगर ये फ्रिक्शन लेस वैंकिंग रोड है तो म्यू एस की वैल्यू जीरो करोगे, यहाँ भी म्यू एस की वैल्यू जीरो करोगे तो 1 प्लस जीरो तो 1 आ गया, यहाँ केवल टेन थीटा बचेगा। इसका मतलब वी मिनिमम इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा। और इसके अंदर भी जब हमने कल निकाला था ये ही वैल्यू आई, इसका मतलब ये ही मिनिमम वेलोसिटी होगी और ये ही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अगर इस रोड पर इतनी मिनिमम या इसी वेलोसिटी से चला जाए, ओवरऑल बात ये है, यही मिनिमम होगी यही मैक्सिमम। अगर रूट आर जी टेन थीटा से चले तो टायर के अंदर किसी भी तरीके का हमारे पास लॉस नहीं होगा। क्लियर है? सबसे चीज़ है इंपॉर्टेंट है इसके अंदर डायग्राम, जो कि मैंने बताया था कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास हैं फोर्स कौन कौन से काम करेंगे? एम जी, नॉर्मल फोर्स कैपिटल एन, और फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगा दिया, और इस पूरे को अपन ने क्या कर दिया? सॉल्व आउट कर दिया।
क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं अपन इसके अंदर, एंगल ऑफ रिपोज। मैं इसको रेस्ट एंगल भी कह सकता हूं। देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या चीज होती है हमारे पास। एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज एंगल भी कह सकते हैं अपन, या फिर मैं इसको एक नाम से और जानता हूं, रेस्ट एंगल। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। जैसे मान के चलो ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन दे रखा है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को, लाइक एन एग्जांपल मैं ऐसे बात करूं, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैं इस तरीके से इंक्लाइन करता हूं, रेज करता हूं, उठाता हूं। अब उठाने के बाद कोई ना कोई एक ऐसी कंडीशन होगी जब इस पर रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास किसके अंदर रहेगा, रेस्ट पोजीशन के अंदर। ये मैक्सिमम एंगल, इंक्लाइंड प्लेन का मैक्सिमम एंगल जब इस पर रखे हुए सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन के अंदर हो, मतलब उनकी वेलोसिटी आपके पास जीरो हो, तो इस कंडीशन के अंदर अपन डिस्कस करते हैं इस एंगल को, या इस मैक्सिमम एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, या फिर मैं कह सकता हूँ रेस्ट एंगल कह सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है हमारे पास, द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल व्हेन all the object on it are at rest position, this angle is known as angle of repose or rest angle। जैसे ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर ध्यान रखोगे, पहली चीज तो ये इंक्लाइंड प्लेन आपके पास फ्रिक्शन गिवन है, मतलब विद फ्रिक्शन है, विदाउट फ्रिक्शन नहीं है कि आपके पास इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो। आपको फ्रिक्शन दे रखा है, कुछ ना कुछ इसका फ्रिक्शन होगा। मान के चलते हैं इसका फ्रिक्शन अपन स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना मान लेते हैं, म्यू एस मान लेते हैं, ओके। अब ये एंगल थीटा हमारे पास, इस थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है कि इस पर रखे हुए सारे ऑब्जेक्ट आपके पास किस पोजीशन के अंदर हो, रेस्ट पोजीशन के अंदर हो, ठीक है। तो देखो, पहली चीज तो कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे। पहला फोर्स तो ये काम करेगा mg, ग्रेविटेशन फोर्स। एक फोर्स कौन सा काम करेगा, नॉर्मल फोर्स कैपिटल एन, ये नॉर्मल फोर्स कैपिटल एन काम करेगा। क्लियर है ना? अब एक चीज बताना, अगर मैं इस mg के कंपोनेंट करूं तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, mg sin थीटा आएगा, ठीक है ना। mg के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कर दिए, mg cos थीटा, mg sin थीटा। mg का रोल तो खत्म हो गया, इसके कंपोनेंट्स कर दिए, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब नॉर्मल फोर्स को तो बैलेंस कर देगा, चलो mg cos थीटा, नॉर्मल फोर्स को तो बैलेंस कर दिया mg cos थीटा ने, इक्वेशन नंबर 1। अब mg sin थीटा इस पार्टिकल को नीचे की तरफ लाएगा, बिल्कुल सही है। mg sin थीटा इस कैपिटल m को किधर की तरफ लाएगा, नीचे की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन काम कर रहा है, ये आएगा नीचे की तरफ, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, स्मॉल f। तो एक चीज बताओ, कौन सी कंडीशन तक, मतलब इसकी कितनी वैल्यू हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाती है fs मैक्सिमम तक, तब तक ये स्टॉप पोजीशन के अंदर रहेगा। इसका मतलब fs मैक्सिमम जब तक रहेगा हमारे पास, fs मैक्सिमम की वैल्यू तब तक mg cos sin थीटा के बराबर रहे या फिर इससे ज़्यादा रहे। इस fs मैक्सिमम की जो वैल्यू है mg sin थीटा से या तो इसके बराबर रहे या फिर इससे ज़्यादा रहे, तब तक ये स्टॉप पोजीशन के अंदर रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू, या मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ, fs मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ mg sin थीटा। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? एक काम करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, या डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, वाई इक्वेशन 1। ऐसे लिख सकता हूं ना, fs मैक्सिमम अपॉन कैपिटल N
इज इक्वल टू mg साइन थीटा अपॉन mg कॉस थीटा। एफ एस मैक्सिमम को ऐसे लिखा जा सकता है म्यू एस कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन, एम जी से एम जी कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट इज रिटर्न बाई टेन थीटा, एन से एन कैंसिल आउट। सो एंगल ऑफ रिपोज थीटा इज इक्वल टू, देन आंसर विल बी टेन इनवर्स म्यू एस। इस थीटा की जो वैल्यू होगी, इस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी बताओ, टेन इनवर्स म्यू एस होगी। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज आपसे पूछे तो एंगल ऑफ रिपोज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स हमारे पास बोलो कितना होगा, म्यू एस होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत बोलो बच्चों, आगे बात समझ में? चलो एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं अपन, काम आएगा अपने पास। मोशन ऑन फ्रिक्शन सरफेस। कोई भी फ्रिक्शन सरफेस मेरे पास दे रखी है, ये मेरे पास कोई फ्रिक्शन सरफेस दे रखा है। इस फ्रिक्शन सरफेस पर मैं आपसे ये कहता हूं एक कैपिटल एम मास का कोई पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से चलता है या u वेलोसिटी से चलता है। अब आप तो सिंपल सी बात बताओ, जैसे हम किसी बॉल को इस पर डालें तो इसको, बॉल तो रोलिंग मोशन होती है, अपन रोलिंग की बात नहीं कर रहे, अपन ऐसे कर देते हैं, मान के चलो कोई बॉक्स है छोटा सा, हमने उसको धक्का दे दिया, धक्का देने के बाद कुछ दूरी के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, जैसे यहाँ पर जाकर ये स्टॉप हो गया, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इस बॉक्स की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मान के चलो इसके द्वारा ट्रबल डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये पार्टिकल यदि आगे की तरफ जा रहा था और ये स्टॉप हो गया तो इसका मतलब डी एक्सेलरेशन हमारे पास काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बच्चों? डी एक्सेलरेशन हमारे पास काम कर रहा है, या मैं ऐसे कह सकता हूं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मान के चलो ये तो दे रखा है म्यू एस और ये दे रखा है इसी सरफेस का म्यू के। तो एक चीज बताओ, अगर ये मूविंग पोजीशन के अंदर है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग पोजीशन, then kinetic friction will work in opposite direction of motion, क्लियर? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर इस तरह की कोई कंडीशंस हमारे पास दे रखी है तो मैं ये कहूँगा अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स, मतलब अप्लाइड अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो एफ के बराबर होगा। और वी नो डैट एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन होता है। एन की वैल्यू बताना, नीचे की तरफ कितना फोर्स काम करेगा, एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स कितना काम करेगा, एन काम करेगा। इट मीन्स एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी के इक्वल। और अगर मैं एन की वैल्यू एम जी के इक्वल रखता हूं तो ये हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू म्यू के एम जी। एम से एम बोलो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं म्यू के इंटू जी। तो डी एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछे तो ए इज इक्वल टू म्यू के इंटू जी। और कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की तो हम निकाल सकते हैं, बताओ। एस इज इक्वल टू किस फॉर्मूले से निकालेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन डी एक्सेलरेशन है इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस। यू की वैल्यू दे रखी होगी, टाइम अगर हमारे पास गिवन है तो एक्सेलरेशन म्यू के इंटू जी रखकर अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेवल डिस्टेंस इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर मान के चलो हमें नहीं दे रखा तो हमारे पास रखोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब टाइम नहीं दे रखा तो v की वैल्यू जीरो, u a की वैल्यू नेगेटिव, माइनस म्यू के जी रख के टाइम t की वैल्यू निकाल दो, देन ट्रबल डिस्टेंस s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट क्लासेज में इससे रिलेटेड जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस इससे बन पाते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा।
थैंक यू।